चलो यहां पे मैं जो एक सम दे रहा हूं आपको, एक एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा हूं, मान लो हम एक स्फीयर लेंगे, सेंटर ऑफ मास ढूंढने का एक एग्जांपल है। हम यहां पे एक पूरा गोल स्फीयर लेंगे, इस तरह का गोल स्फीयर। गोल स्फीयर मीन्स एक पूरा इस तरह का गोला, जैसे अर्थ होती है, अर्थ हमारी पृथ्वी, अर्थ उस तरह से एक पूरा गोल है। समझ में आ रहा है? तो एक पूरा गोल इस तरह से एक स्फीयर है, और इसके अंदर भी मटेरियल भरा हुआ है। जैसे हमारी जो अर्थ होती है, अर्थ के अंदर, अर्थ के अंदर कैसे मटेरियल भरा होता है, ये सभी एलिमेंट्स, ये सब कुछ अर्थ के अंदर जो भरा होता है, उसी तरह से एक स्फीयर है जिसको, जिसके अंदर पूरा मटेरियल भरा हुआ है। इसको हम बोलेंगे सॉलिड स्फीयर। ये सॉलिड स्फीयर है, पूरा अंदर से भरा हुआ है। अब इसकी रेडियस, इसकी रेडियस आर है। ये स्फीयर है पूरा गोला इस तरह का, और इसकी रेडियस आर है यहां पे। अब हमें क्या करना है, ये जो स्फीयर है उसमें से, ये स्फीयर में से हमें एक दूसरा एक स्फीयर कट कर देना है। लेकिन हमें इस तरह से कट करना है जिससे वो जो कट करे उसकी रेडियस r/2 हो। एक स्फीयर हमें अंदर से कट करना है, हमें एक स्फीयर अंदर से निकाल देना है, लेकिन इस तरह से निकालना है जिससे इसकी रेडियस r/2 हो। अंदर से उतना स्फीयर कट कर लेना है। तो जो रिमेनिंग स्फीयर होगा, ये बचा हुआ रिमेनिंग स्फीयर, ये पूरा रिमेनिंग स्फीयर होगा। जो पूरा स्फीयर था उसका सेंटर यहाँ पे था, लेकिन अंदर से इतना गोला निकाल दिया, कट कर दिया, तो ये रिमेनिंग स्फीयर का सेंटर थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट हो गया होगा। वो कितना शिफ्ट हुआ है मुझे ये ढूंढना है। ये x1 y1 ये ढूंढना है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 मुझे ढूंढना है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं सबसे पहले यहां पे जो मेरा ओरिजिनल स्फीयर है वो मैं लूंगा। ये मेरा ओरिजिनल स्फीयर है, ये मेरा ओरिजिनल स्फीयर है। इसको मैं इस तरह से रखूंगा जिससे इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो कहां पे आए, एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट हो गए। आपको मालूम है ये 3 डायमेंशन में होता है, ये जो स्फीयर होता है वो 3 डायमेंशन में होता है। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड, या जेड एक्सिस भी निकलेगी इस तरह से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस है। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों हो गए। लेकिन मैं ये स्फीयर को इस तरह से सेट करूंगा जिससे इसका सेंटर कहाँ पे आए, 0 0 0 पे आए। मैं इस तरह से सेट करूंगा ये स्फीयर को, और स्फीयर की रेडियस होगी आर, स्फीयर की रेडियस होगी आर। ये स्फीयर को मैंने सेट कर दिया है जिससे इसका सेंटर 0 0 0 पे आए। तो यहाँ पे x1, या तो इसको मैं बोलूंगा xcm, ycm, zcm। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, 0 0 0 पे। इसका सेंटर ऑफ मास 0 0 0 पे है। अब ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर, इसके दो पार्ट करेंगे हम। यहां पे जो स्फीयर आपको दिख रहा है उसके दो पार्ट करने वाले हैं। अब पहला पार्ट, चलो इसके दो पार्ट हो गए। यहां पे हम देखते हैं, ध्यान रखना बच्चों, इसके जो दो पार्ट होंगे ये स्फीयर के, ये स्फीयर के दो पार्ट, उसमें एक पार्ट इस तरह का होगा, एक पार्ट इस तरह का होगा, जिसमें से इतना स्फीयर निकाल दिया है, इतना स्फीयर निकाल दिया है। रिमेनिंग ये बचा है,
ये रिमेनिंग बचा है, रिमेनिंग पोर्शन इतना बचा है, बीच में से ये स्फीयर, अंदर से एक स्फीयर निकाल दिया है। तो अब ये जो ओरिजिन था 0 0 0, वहां पे सेंटर ऑफ मास नहीं रहेगा, ये रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास यहां पे आ जाएगा। ये एक्स एक्सिस है, आपको मालूम है ये एक्स एक्सिस। तो होगा क्या बच्चों, इसका वाई और जेड कोऑर्डिनेट यहां पे आप देखोगे तो इसका वाई और जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे इस तरह से मैं लिखूंगा, तो x1 y1 z1, जिसमें सिर्फ x1 की वैल्यू होगी, बाकी y1 0 होगा, z भी 0 होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये जो सेंटर 0 0 पे था, अंदर से इतना स्फीयर निकाल दिया, तो अब सेंटर थोड़ा शिफ्ट हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब जो सेंटर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो सिर्फ एक्स एक्सिस में चेंज आएगा, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे कुछ मूवमेंट नहीं हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, x1 में कुछ चेंज आएगा, y1 और z1 तो हम 0 0 ही लेंगे। और बाकी जो पोर्शन है कट किया है, आपने कितना पोर्शन कट किया था, आपने ये पोर्शन कट किया था। ये पोर्शन जब यहां पे था तब उसका सेंटर यहां पे होगा। तो ये जो पोर्शन यहां से मैंने निकाला था, तो ये जो छोटा पोर्शन है, छोटा स्फीयर, उसका सेंटर यहां पे होगा। तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेट अगर आप देखोगे तो उसका कोऑर्डिनेट होगा r/2, 0, 0। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, जिसको हम बोलेंगे x2, y2, z2, जो बन जाएगा r/2, 0, 0। क्योंकि ये जो छोटा गोला है, छोटा स्फीयर जो यहां से मैंने निकाला है, यहां से जब मैंने निकाला तो इसका सेंटर, ये छोटे स्फीयर का सेंटर यहां पे होगा। तो ये 0 0 है, 0 0 से कितना दूर जाओगे, 0 0 से r/2 जितना दूर जाओगे, तो ये जगह पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा, r/2, y कोऑर्डिनेट 0, z कोऑर्डिनेट 0। तो इसके कोऑर्डिनेट r/2 0 0 होंगे, क्योंकि ये सिर्फ x एक्सिस पे हो रहा है, ना कि y और z एक्सिस पे। ये जो भी हो रहा है वो x एक्सिस पे हो रहा है, इसलिए x कोऑर्डिनेट होगा, y और z 0 0 होगा। समझ में आ रहा है बच्चों। तो यहां पे मैंने ये छोटा स्फीयर निकाल दिया, तो ये दोनों मिल के, ये छोटा स्फीयर और ये बड़ा स्फीयर, ये रिमेनिंग पार्ट, छोटा स्फीयर और रिमेनिंग पार्ट दोनों मिल के एक पूरा होल स्फीयर बनता है, पूरा स्फीयर। समझ में आ रहा है, ये दोनों मिल के। तो यहां पे आप देखोगे तो इसके अंदर जैसे हमने डिस्क का एग्जांपल पढ़ा था, वैसे ही सेम स्फीयर का आ रहा है। तो यहां पे मुझे ढूंढना है x1, मुझे यहां पे जो हमारा x1 अननोन है वो x1 ढूंढना है। तो चलो आप इस तरह से लिख सकते हो, xcm इक्वल्स टू इसका x कोऑर्डिनेट, इसका मास, रिमेनिंग पोर्शन का मास, और इसका x कोऑर्डिनेट प्लस इसका मास m2 और इसका x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय ये रिमेनिंग पोर्शन और ये छोटा स्फीयर, दोनों का मास। ये हमारा फॉर्मूला होगा। हमारे पास एक cm है, एक cm कितना है, 0 है, एक cm है हमारे पास 0। x1 ढूंढना है, हमें x1 ढूंढना है। x2 है हमारे पास r/2, ये x2 जो है वो r/2 है, x2 है, लेकिन मास m1 और m2 मास नहीं है। इसका मास क्या होगा बताओ, इसका जो मास होगा वो होगा m1, इसका जो मास होगा वो होगा m2, और इसका जो मास है वो होगा कैपिटल M, पूरा टोटल मास कैपिटल M। इसका m1, इसका m2।
तो हमें m1 m2 ढूंढना है। अब यहां पे जैसे हम m1 m2 ढूंढेंगे तो क्या होगा, सोचो। यहां पे मैं क्या करूंगा, डेंसिटी, मास डेंसिटी रो लूंगा। मास डेंसिटी रो, मास अपॉन वॉल्यूम। ऐसा क्यों होगा, देखो, क्योंकि जब 3 डायमेंशन में बात आती है, एरिया नहीं है, यहां पे एरिया नहीं है, पूरा वॉल्यूम है। अर्थ का क्या होगा, अर्थ का पूरा वॉल्यूम मिलेगा। ये पूरा मान लो अर्थ है, तो अर्थ का वॉल्यूम मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये पूरा एक गोल स्फीयर है, पूरा गोल इस तरह से स्फीयर। तो हम मास लेंगे और पूरे स्फीयर का वॉल्यूम लेंगे। समझ में आ रहा है? तो मास क्या है, पूरे स्फीयर का मास कैपिटल एम। तो पूरे स्फीयर का मास कैपिटल एम और पूरे गोले का स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है पूरे स्फीयर का वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब। ये होगा वॉल्यूम यहां पे। समझ में आ रहा है बच्चों? अब यहां पे क्या होगा, हमें एम चाहिए, यहां पे टोटल मास एम। तो मैं क्या करूंगा, रो के साथ ये वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये मल्टीप्लाई हो गया। टोटल मास इतना होगा, इक्वेशन 1। ये टोटल मास, इसका टोटल मास, इसका टोटल मास ये है। अब यहां पे जो छोटा स्फीयर है, छोटा स्फीयर जिसकी रेडियस क्या है बच्चों, r/2 है, जिसकी रेडियस r/2 है, छोटा स्फीयर रेडियस r/2, तो उसका मास चाहिए मुझे, उसका मास चाहिए m2। तो m2 मास कैसे मिलेगा, सेम फॉर्मूला, ऊपर का जैसे है वैसे ही नीचे फॉर्मूला सेम। लेकिन एक चीज याद रखना, यहां रो का रो लिखूंगा, लेकिन यहां पे जो रेडियस है वो r नहीं होगी, छोटे स्फीयर की रेडियस होगी r/2, उसका क्यूब, r/2 का क्यूब। तो यहां पे होगा, यहां पे जो आपको मिलेगा रो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8। ये जो 2 है ना, 2 उसका क्यूब करोगे तो नीचे 8 मिलेगा। क्या मिलेगा, नीचे 8 मिलेगा। तो ऊपर देखो, ये रो है 4/3, ये 4/3, पाई पाई आर क्यूब। तो इसको तो हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे कैपिटल एम, टोटल मास। इसको हम बोलेंगे टोटल मास, डिवाइड बाय नीचे होगा 8। तो ये जो छोटा स्फीयर है वो टोटल मास का 8th पार्ट होगा। छोटा जो है यहाँ पे छोटा स्फीयर, छोटे स्फीयर का मास, छोटे स्फीयर का मास क्या होगा, टोटल मास का 8th पार्ट। तो अब रिमेनिंग मास ढूंढना है, इसका अंदर से ये गोला निकाल दिया तो रिमेनिंग पोर्शन जो है उसका मास। तो रिमेनिंग पोर्शन का मास m1 इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल मास, सॉरी हाँ, टोटल मास माइनस m2। ये रिमेनिंग पोर्शन का मास m1 इक्वल्स टू टोटल मास माइनस छोटे स्फीयर का मास। तो यहाँ पे m माइनस m/8, तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 7m डिवाइड बाई 8। यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 7m डिवाइड बाई 8। ये आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे। अब m1 m2 आ चुका है, x1 ढूंढना है, x2 है, एक cm 0 है। तो चलो एक cm की जगह पे 0 लिखेंगे, एक cm की जगह पे 0 लिखेंगे। m1 जो होगा, m1 वो यहाँ पे होगा 7m/8। तो m1 की जगह पे 7m/8 लिखेंगे। फिर x1 हमें ढूंढना है, प्लस m2 जो है वो m/8 होगा, m2 जो है वो m/8 होगा। और x2 यहाँ पे है, x2 क्या है, r/2। तो x2 जो होगा वो r/2 होगा, डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2।
ये दोनों का मिल के टोटल मास m हो जाएगा। तो m1 प्लस m2 मिल के टोटल मास m हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो बहुत ही इजी है। ये नीचे वाला जो m होगा वो यहाँ 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वो हो जाएगा 0। फिर क्या होगा, आपको ये स्टेप मिलेगा। फिर ये स्टेप राइट हैंड साइड रखोगे और ये स्टेप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे, तो सिंपल सी बात है, आपको इस तरह से मिल सकता है, इस तरह से आपको मिल सकता है 7m/8 x1 माइनस m/8 r/2, इस तरह से आपको मिल सकता है, जिसमें से m कट हो जाएगा। तो x1 इक्वल्स टू यहां पे हो जाएगा माइनस r/16 और नीचे से 8 यहां पे जाएगा और 7 यहां पे जाएगा। तो यहां पे इसको सोल्व करोगे, आप इसको सोल्व करोगे तो यहां पे आपको मिलेगा माइनस r/14। x1 आपको चाहिए था, वो मिल गया माइनस r/14। तो आपका जो आंसर होगा, आपको क्या पूछा गया था, आपको पूछा गया था एक बड़े स्फीयर में से जिसकी रेडियस r है, बड़े स्फीयर में से एक r/2 रेडियस वाला गोला कट कर दिया, अंदर से इतना पोर्शन कट कर दिया। तो ये जो पोर्शन बचेगा उसका सेंटर कहां पे आ जाएगा, तो पहले सेंटर 0 0 0 पे था, अब सेंटर थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो जगह है उसको आप क्या बोलोगे, ये जगह को आप क्या बोलोगे, x1 y1 z1, ये जगह को आप बोलोगे x1 y1 z1। मुझे इसका कोऑर्डिनेट चाहिए, तो उसमें y1 z1 तो 0 0 है, मुझे x1 ढूंढना था। तो x1 हमें मिल गया माइनस r/14। तो हमारा जो आंसर होगा x1 y1 z1, वो हो जाएगा माइनस r/14 0 ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहां पे समझ में आ रहा है बच्चों? इसके अंदर कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ। एक बार फिर से ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये दूसरा क्वेश्चन है, आपको यहां पे मैं होमवर्क में दे रहा हूं। ये एक स्फीयर है जिसके सेंटर पे 0 0 0 कोऑर्डिनेट है, सेंटर ऑफ मास पे 0 0 0 कोऑर्डिनेट, 0 0 0 कोऑर्डिनेट। ये आपको होमवर्क में करना है, देखो या अभी सोल्व करो आप। XCM YCM ZCM, इसका सेंटर होगा 0 0 0 पे। अब ये स्फीयर में से मैंने एक छोटा सा स्फीयर अंदर से कट कर दिया, तो ये अंदर से जो कट किया उसकी रेडियस अब मैंने r/4 ली है, इसकी रेडियस मैंने ली है r/4। यहाँ पे जो अंदर से मैंने कट कर लिया इतना स्फीयर, उसकी रेडियस r/4 ली है। ये जो है ना छोटा स्फीयर जो अंदर से कट कर लिया, उसकी रेडियस r/4 ली है। तो ये रिमेनिंग जो स्फीयर होगा, रिमेनिंग स्फीयर, उसका x1 मुझे ढूंढना है। जैसे मैंने आगे ढूंढा, मैंने सिर्फ चेंज क्या किया, आगे वाले स्फीयर में रेडियस r/2 थी, ये स्फीयर में रेडियस r/4 है, इतना मैंने चेंज किया। बाकी आगे की ही मेथड आप सेम अप्लाई करोगे। ओके, और ये जो चीज है ये है 0 0 0, ये एग्जैक्ट 0 0 0 है, वहां से ये कितना होगा, r/2 होगा, ये r/2, क्योंकि इसकी रेडियस, ये जो छोटा स्फीयर है उसकी रेडियस r/4 है। तो पूरा डायमीटर क्या होगा, छोटे स्फीयर का डायमीटर r/2। तो ये r/2, ये r/2, ये r/2, ये r/2, तो यहां से लेके ये टोटल रेडियस r हो जाती है। तो टोटल रेडियस क्या है, r, उसमें से ये पोर्शन क्या है, इतना पोर्शन r/2, और ये पोर्शन भी r/2। तो ये r/2 लिया, उसमें इतना r/4 ऐड कर दोगे, r/2 में r/4 ऐड कर दोगे,
तो इसका कोऑर्डिनेट, ये जगह का कोऑर्डिनेट मिलेगा, ये जगह का कोऑर्डिनेट वो इसका कोऑर्डिनेट होगा, इसका सेंटर। ये जगह का जो कोऑर्डिनेट होगा वो इसका सेंटर होगा। तो होगा क्या, देखो बच्चों, r/2 में r/4 ऐड करोगे तो आप सोचो आपको मिलेगा 3r/4। तो इसका x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट होगा 3r/4, y और z तो वैसे भी 0 है। तो आपके पास अब इसका सेंटर कोऑर्डिनेट है 0 0 0, इसका मुझे ढूंढना है, x1 ढूंढना है, बाकी दोनों 0 है, और इसका सेंटर 3r/4, 0, 0 पे है। अब ये मास का सिंप्लीफिकेशन करोगे तो जहां भी रेडियस दिखेगी वहां पे, यहां पे मास m2 मास, जब m2 मास ढूंढोगे, m2 मास, उसमें रेडियस लेनी होगी r/4, आपको रेडियस लेनी होगी r/4। चलो ये सम पूरा आप अपने आप सोल्व करो और मुझे आप आंसर बताओ